ये जर्नी जो है ना 75 साल का, इसमें बहुत सरकार आए गए, बहुत कुछ ना कुछ अच्छा किए, एक दूसरे पे आरोप भी लगाए। ठीक है, मोदी जी बार बार नेहरू जी का नाम ले लेते, लेकिन नेहरू जी का भी बहुत बड़ा योगदान है इस कंट्री में। ठीक है, नेहरू जी का जितना बड़ा योगदान है उस सिचुएशन में, उस समय में जब आज़ाद भारत हुआ था, तो 2 वक्त खाने का रोटी मैक्सिमम लगभग 60% जनता के पास नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो 5 ईयर प्लान भी चलाया, उसमें 5 ईयर प्लान में हम हमेशा कुछ ना कुछ रखा, इस प्लान में मैं इंडिया के लिए ये करूँगा, ये करूँगा, हर 5-5 साल पे कुछ ना कुछ एक टारगेट फिक्स किया। कोई टारगेट फेल भी हुआ, कोई टारगेट सक्सेस भी हुआ। ठीक है, ठीक है, तो ये होते रहता है बहुत। हम लोग ये कौन सा प्राइम मिनिस्टर हम देख रहे हैं, किस नंबर का प्राइम मिनिस्टर है पता है आपको? कितने नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी अभी? राष्ट्रपति कौन सा? 15वां। उपराष्ट्रपति? हाँ, उपराष्ट्रपति अभी हुआ है इलेक्शन, तो याद होना चाहिए 15वां और 14वां है उपराष्ट्रपति। ठीक है, ये सब याद होना चाहिए। ठीक है, तो कितना लंबा जर्नी रहा है देश का बताओ, और अभी भी 75 सालों के बाद भी कुछ ऐसा सोसाइटी है जिसे 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाता है। ठीक है, हम एक अच्छे इंजीनियर बनेंगे तो एक टारगेट भी होना चाहिए, एक सोशल सर्विस का। थोड़ा हम पढ़ रहे हैं ना, तो 2 गरीब के बच्चे को पढ़ा पाए भविष्य में। हम एक अच्छे इंजीनियर बन रहे हैं तो 2 बच्चों को देखो, अपने बच्चों को हर कोई पढ़ा लिखा लेता है। ठीक है, थोड़ा सा ये मेंटलिटी अपने आप में डेवलप करना पड़ेगा एक एक इंडियन को, तब जाके ये 2 वक्त की रोटी वाला जो कंसेप्ट है ना, तभी खत्म हो पाएगा। ठीक है, करना पड़ेगा, थोड़ा सा हेल्प सोसाइटी में करना ही पड़ेगा आपको, तभी कुछ एक एक इंडियन का सोच चेंज होना पड़ेगा। ना कि नरेंद्र मोदी चेंज कर देगा, बाद में योगी आदित्यनाथ आ जाएंगे या राहुल गांधी, ये सब चेंज नहीं कर पाएंगे। एक एक बंदे को चेंज करना पड़ेगा। ये सब पॉलिटिकल इश्यू है जो एक दूसरे को गाली देता है, सब रात में सब बैठ के एक ही साथ खाना खाता है। ठीक है, ठीक है, वो पता है, सबको पता है। तो इसीलिए ये बहुत लंबा इतिहास रहा है हमारा। जब हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट को तो, और कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह पढ़ेंगे तो और उसमें डिटेल में हम पढ़ेंगे क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो ये समझो, ये 75 साल में हमने क्या खोया, क्या पाया अभी तक देश ने, इसके बारे में थोड़ा स्टडी करना चाहिए। ठीक है, हर जगह अभी तो ये भी 2023 तक ये महोत्सव मनाने के लिए मोदी जी बोल दिए आज, 2023 तक। ठीक है, बहुत बड़ा बात है जो 75 साल तक हमारे देश में वो सीन नहीं आया जो कि बहुत ज्यादा क्राइसिस में देश गया। एक बार जो है, एक बार 80-85 के आसपास एक वर्ड आता है हिंदू वृद्धि दर, ठीक है, करके जीडीपी का कंसेप्ट है वो। थोड़ा सा उस समय जीडीपी घटा था, ठीक, 80-85 के आसपास, तब बहुत तरह का चीज हुआ था। इसीलिए उसी के बाद एफडीआई का कंसेप्ट धीरे धीरे आया मार्केट में। हर चीज, कोई चीज गलत नहीं होता है देश के अंदर। अगर एफडीआई आता है या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है तो सब अपने अनुसार अच्छा ही सोचता है देश के लिए, कोई वहां बैठ के गलत नहीं सोचता है। ठीक है, अभी भी डे बाय डे कुछ ना कुछ अपग्रेड होते रहता है, उसमें कुछ सफल होता है, कुछ फेल्योर भी हो जाता है, हमें भी उसमें योगदान देना है भविष्य में। ठीक है, ये चीज को एकदम माइंड मेकअप करके चलिए। जो कल के डेट में हम जेई बन जाते हैं कहीं, तो वहाँ पे ईमानदारी से काम करना, ये नहीं टेबल के अंदर से पैसा ले लेना है। ठीक है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट लेने के लिए मार करता है, वहाँ पैसा बहुत होता है, तो ये सब नहीं करना है, क्योंकि हम और आप ही खराब करते हैं सिस्टम को, कोई सरकार खराब नहीं करता है। ठीक है, हम और आप ही सिस्टम को खराब, कोई गवर्नमेंट खराब नहीं करेगा, गवर्नमेंट सरकार को, ठीक है, इंडिया को। ठीक है, बस ईमानदारी से सारे काम करना है, देश के लिए भी करना है, अपने लिए तो करना है, अपने लिए करोगे तभी देश के लिए भी करोगे, ये भी बात है। कोई भी क्रिकेटर खुद के लिए रन बनाता है ना, तो देश में भी काउंट होता है। ठीक है, जैसे सचिन तेंदुलकर हुआ, विराट कोहली हुआ, इसीलिए अपने लिए करोगे तो अल्टीमेट, वो भी ईमानदारी से, बहुत जरूरी है। ठीक है, बस हम इतना ही कहेंगे। जो हम 75 साल की जर्नी क्रॉस किए हैं, बहुत ही स्ट्रगलिंग फेज रहा है हम लोगों का। एक उम्मीद है जो अगले 5-7-10 साल में
कुछ और अच्छा हो हमारे देश में। ठीक है, इस उम्मीद के साथ हम अपने बातों को यही विराम देते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अमृतकाल महोत्सव मनाया जा रहा है इस वर्ष, क्योंकि 75वां जो हमारा जो स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो हम मना रहे हैं, तो 75वां ये आप लोगों के लिए भी है कि इस वर्ष आप लोगों के लिए मंगलमय हो, और आप लोग जो एग्ज़ाम में बैठे हैं पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ आप लोग एफर्ट करें। और जैसे कि 2-3 सालों से देख रहे हैं हम कि कोविड के कारण पूरा डिस्टर्बेंस रहा मार्केट के अंदर, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए कि भाई कि हम इन 2 सालों का जो रिकवर था, जो हमारा जो सिलेबस था, या फिर जिस तरीके के हमारी जो पुरानी सारी चीज़ें थी, गवर्नमेंट बहुत सारी नौकरियां नहीं निकाल पाई समय पे, वो आप लोगों के लिए